मैं सिंधु देश का एक नागरिक, एक आदमी, एक शख्स, एक अफराद हूँ। उस देश का जिस देश पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहला हमला किया था, उस देश का वासी हूँ जहाँ इस्लाम पहली मर्तबा मोहम्मद बिन कासिम की तलवार के ज़ोर पर आया था, जिसे आज हम बाबुल इस्लाम कहते हैं। जिस सिंध को, जिस धरती को हम बाबुल इस्लाम का दर्जा देते हैं, वहाँ से पहला इस्लाम आया था तलवार के ज़ोर पर। और जो महकूम कौमें थी, गरीब तबका था, वो तो उस तलवार के डर से सर झुकाकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन जिनके मन में अपनी तहजीब, अपनी तमद्दुन का वो एहसास, वो सूफीज़म पहले से जो मौजूद था, देवी देवताओं का जो होता था कॉन्सेप्ट, या कहीं कुछ भी कह लें आप, लेकिन उन्होंने अपने असल को नहीं छोड़ा। वो डटे रहे, राजा ताहिर की कमान में वो डटे रहे। उस शख्स को, उस राजा को मैं आज भी 100 सलाम पेश करता हूँ, जिसने अपने नंगों और दंगों के खातर, यानी अपनी कौम के और अपनी सरहदों के खातर आखिर तक जो है ना शिकस्त कबूल नहीं की। मैं उस धरती का वासी हूँ। और उनकी बेटियों ने भी, जब उन्हें बंदी बनाया गया तो उसके बाद जो ये आया था, क्या नाम था इसका, इसकी मौत का कारण भी वही बनी थी दोनों, राजा दाहिर। जी हाँ, राजा दाहिर की बेटियों और उनकी जो भी खानदान के लोग थे, वो हिजाज बिन यूसुफ के दरबार के सामने पेश किए गए। तो वहाँ उन्होंने बस एक तरकीब लगाई, क्योंकि इतने से बुद्धिमान तो हम भी नहीं थे ना, तो हमने अपने इज्जत को पामाल होने के डर से राजा दाहिर की जो बेटियां थी, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के काले करतूत उन्हें सुनाए हिजाज बिन यूसुफ की दरबार में कि भाई ये तो लुटेरा है, ये तो बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ता, और जो गनीमत का माल है कुछ तो खुद खाता है, खुद आपको जो है ना जूता बनाकर आपकी दरबार में पेश करता है। तो ऐसे शख्स को क्या आप जिंदा छोड़ेंगे? तो वो मोहम्मद बिन कासिम, जिसे इस्लाम का हीरो करा दिया गया, उसे जिंदा कहते हैं कि गधे की खाल में या किसी गाँव गधे की खाल में लपेट कर उन्होंने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। आज उसकी कब्र तक नहीं मिलती। मैं ये भी पूछता हूँ लोगों से कि आपका हीरो, आपका इस्लाम का पहला सफेद सालार, उसकी कब्र कहाँ है? बस उसी माशरे की मैं भी पैदाइश था। वो एक रंग बिरंगा हुआ एक माशरा था, मुस्लिम का, हिंदू का भी, और सूफीज़्म के रंग में भी रंगा हुआ। तो बचपन से जब भी मैंने अपनी शऊर की आँख खोली, तो मुझे अकीदत का एक लिबास पहनाया दिया गया कि इस अकीदत के लिबास को आपको उतारना नहीं है। उस सूफीज़्म में खुदा की मोहब्बत, खुदा की वहदानियत का एक बहुत बड़ा एक सिलसिला था, जिसमें मैं भी खुदा को तलाश करने के लिए निकला कि कहीं वो रब मुझे मिल जाए जो कहीं 7 आसमानों के पीछे बैठा हुआ है, वो रब मुझे मिल जाए जिसकी मोहब्बत अपने सीने में लिए फिरता हूँ। मुझे और तो कुछ पता नहीं था, बस एक जुनून था कि उस रब को पहचान लूँ, उस रब का दीदार कर लूँ। बस इस तलब ने बहुत ही लंबा सफ़र करवाया मुझे, बहुत लंबा सफ़र। मैं जागती हुई आंखों से भी उस रब की दीदार के लिए तड़पता रहा। मस्जिदों में घंटों पढ़ा रहता था, तहज्जुद की नमाज़ों में रो कर सजदा करता था कि कहीं से मुझे मिल जाए, कहीं तेरी एक अता मुझे मिल जाए, कहीं तेरी एक नज़र का जलवा मुझे मिल जाए। बस यही एक तमन्ना लिए मैं फिरता रहा बचपन से। पूछता था बड़ों से, छोटों से, उन मुल्लों से, पादरियों से पूछता रहा कि भाई खुदा कैसा होगा, खुदा कैसा है। सब ने यही मजहबी अकायद से लबो लब जो जुमले जो हम सुनते आए थे दीनी किताबों से लेकर और कुरान के अल्फाजों में, जो वो रब ऐसा होगा, वो रब ऐसा होगा, उसका तख्त पानी पर है, वो लोगों को नसीहतें करता है अपने बुजुर्गों के जरिए, अपने पैगम्बरों के जरिए, अपने खास बंदों के जरिए, जिससे उसकी अता होती है। तो मैं कभी कभार ये सोचता था, उसकी अता मुझ पर क्यों नहीं होती? क्या मैं उसका बंदा नहीं हूँ? वो उन मखसूस लोगों को क्यों अपने पैगाम देता है? क्या उसकी नूर की तजल्ली खास किसी बंदे पर नहीं होती जो उसकी मोहब्बत दिल में रखता है? क्या सब उसके बंदे नहीं है? क्या मैं उसका बंदा नहीं हूँ? कोई करम की निगाह मुझ पर भी डाल दे। सर, ये सफ़र चलता रहा। मैंने एक दोस्त से रुजू किया जो मेरा ख़ास बचपन का दोस्त था। वो मुझे ले चला काफ़िलों की मानंद कि चलो भाई काफ़िलों में सफ़र करो, चले काटो, रब का दीदार हो जाएगा। तुम एक दीनी जमात से जुड़ जाओ, किसी पीरो मुर्शिद के हाथ पर बैयत कर लो, अभी तुम्हें वो तुम्हारे खुदा तक मिलाएगा। बाकी ऐसे तो खुदा नहीं मिलता। फिर पता नहीं कौन कौन से अशार मेरे ज़हन में डाले गए कि रब ऐसे नहीं मिलता। रब को जानना है कि रब के उन बंदों को पहचानो जो रब से मुलाकात करते हैं। तो रब की वो मुलाकात करा देंगे, वो मैनेजर की तरह हैं। हाँ, तो जिन्होंने दीन का ठेका ले रखा है वही तुम्हें ठेकेदार है। जो टपाल घर बना के रखा हुआ है उन्होंने, एक पोस्टमैन है जो पहुंचाते हैं सारे काम जो खुदा करता है, वही उन्हीं बंदों के हाथों। तो मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? आज मुझे जुकाम सा हो गया। हाँ, तो एकदम परफेक्ट आ रही है। हाँ, आपसे जैसे ही बात करने के लिए तैयार बैठा हूँ तो सुबह से जुकाम लग गया। लगता है अल्लाह नहीं चाहता आपसे बात हो। इस्लामी अल्लाह नहीं चाहता। भाई रुकावटें तो डालेगा ना, जो कुछ हो पाएगा उससे वो तो करेगा ही। हाँ, चलें। तो मैं बढ़ता गया, मेरी एज भी बढ़ती गई। तकरीबन 12 से 13 साल की उम्र से मैं इस मज़हब के चुंगल में फंसा। ऐसे दोस्त मुल्ला जो थे, बड़ी बड़ी रालियाँ रख के वो मुझे उंगली पकड़ के चलते, भाई चलो पीरो मुर्शिद की दरगाह पे चलो, वहाँ फेज मिलेगा, वहाँ फेज मिलेगा। बचपन से अबू कहता था भाई कहाँ भागते फिरते हो, वो तो मना करता था भाई काम काज करो, इधर उधर नहीं भटको। लेकिन मुझे बचपन से जुनून था
5 साल की उम्र से मैं सवाल करता था अपने अम्मी से, खुदा कैसा होगा, खुदा कैसा होगा। बारिशें होती थी तो अम्मी कहती थी कि ये बारिशें जो होती है वो अल्लाह के यहाँ आती है, जो ये शोर आपको सुनाई देता है, गजगोज सुनाई देती है, वो हज़रत अली के चरखा घूम रहा है, काफरों से जंग कर रहा है। मैंने कहा अभी काफरों से जंग तो ज़मीन पे हुई थी, आसमान पे क्यों कर रहे हैं? तो बोलती ये काफरों के और मोमिनों के बीच की जंग क़यामत तक चलती रहेगी, चाहे वो आसमान पर हो या धरती पर हो। मेरी अम्मी अल्लाह को कोई काम नहीं है ना, अल्लाह को कोई काम नहीं है, वो मजे लेता रहता है। वो नॉन मुस्लिम भी बनाता है, मुस्लिम भी बनाता है, फिर उनकी लड़ाइयाँ करवाता है, ठीक है। हाँ। और वो मजे लेता है, फिर बैठ के ये मारा, देखो ये उधर से तीर मारा उसने, अब वो हाँ, हथियार बदल गए, तो अब वो कहता होगा वो देखो ये कि 47 लेके चला। वो कैसा खुदा है भाई, वो कैसा खुदा है? एक को तो वो मोमिन बनाता है, एक को काफिर बनाता है और बोलता है लड़ो आपस में। ये अंग्रेज वाली सियासत हो गई ना, लड़ाओ और हुकूमत करो। तो ये कैसा खुदा हो गया? ये भी तो कॉन्सेप्ट जुड़ता है ना, ये कैसा खुदा जो अपने ही बंदों को आपस में लड़वा रहा है। बिल्कुल। तो मैं एक दफा जब जवान हो गया, थोड़ा सा थोड़ी सी दाढ़ी मूछी हो गई मेरी, तो मैं लिखने पढ़ने का तो शगुफ मुझे बचपन से था। मैं बच्चों के रसालों में पजल भर लिया करता था, जनरल नॉलेज के सवाल पूर्ण कर लिया करता था। तो आस्ते आस्ते मुझे स्टोरी लिखने का भी शौक जागा, तो मैं कहानियाँ लिखता बच्चों के लिए, जो माइंड में आती वो लिखता जाता। फिर बड़ा हुआ तो इश्क का जुनून सर पे सवार हो गया। बचपन में एक लड़की से मोहब्बत हो गई, तो उसके लिए भी बार गिड़गिड़ाता रहा, अल्लाह मियाँ से तौजद में ये मुझे दिला दो, ये मुझे दिला दो, बस एक बचपन था। तो जवानी के दहलीज पर जब कदम रखा तो अपने खुदा से और भी इश्क मजबूत हो गया। जब सूफी इज़्म से जुड़ा, दरगाहों से और बाबों से जब जुड़ा, तो सबको यही इसी नज़र से देखता था, कहा ये बंदा अल्लाह का बंदा है, ये बंदा मुझे शायद अल्लाह की पहचान कराए, वो उंगली पकड़ कर वो खुदा की दीदार के जो है वो जलवे दिखाए मुझे। लेकिन बस वो लोग बातें इधर उधर की करते हैं, तसव्वुफ की बातें, लंबी लंबी चौड़ी बातें जो मैंने पहले ही किताबों में पढ़ी रखी थी। कोई नई बात नहीं, कोई नया मामला नहीं। तो जवानी की दहलीज से थोड़ा आगे चढ़ा तो इश्क का बुखार चढ़ गया, शेरो शायरी के मुश्किलों में पड़ गया। फिर किताबों का जुनून, शायरी का जुनून, कहानियों का जुनून चढ़ता गया और एक फेमस राइटर की शक्ल इख्तियार कर ली, लोगों में इज्जत होने लगी। और मैं इन चीज़ों को फिर भी भूल नहीं पाया, मुझे खुदा की तलाश रहती रही। और तसव्वुफ की जो अकीदत थी वो मेरे दिल में और भी ज़्यादा होती रही। मैं तसव्वुफ पे भी लिखता रहा, उन रियाजतों और मुजाहिदों से भी गुजरा, चिल्ला काटा मैंने। एक काफिले की सूरत में मैं गया, वहाँ मैंने चिल्ला काटा, और जो मैंने वहाँ कुछ देखा तो दंग रह गया। ये खुदा नहीं बल्कि दुनिया की तलाश में भटकते हुए कुत्ते हैं जो इधर उधर खाना तलाश करते हैं और कुछ ही। मैंने कल भरे लम्हात देखे। फिर दूसरी मरतबा में एक मशहूर तंजीम थी जिसका मैंने पहले आपको हवाला दिया, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप हमारी तंजीम ज्वाइन कर लो, और आपकी जो राइटिंग है बहुत प्यारी है और आपकी शोला बयानी हमारे लिए बहुत काम आएगी। आप दीन की खिदमत करोगे तो आपको सवाब मिलेगा, चाहे आपको अल्लाह की खास इनायत हो जाए। तब तक तो मैं बहुत कुछ समझ चुका भी था, तभी मैंने उनको बोला कि यार मेरा माइंड अभी इस पे राजी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि यार खामखा किसी वजह से मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको पूरा प्रोटोकॉल देंगे, आप दमदार लिखते रहो और कभी कभार आप बयान भी कर लिया करो। तो उन्हें जरूरत होती है, आतंकियों को जरूरत होती है ऐसे राइटर की जो उनके लिए ऐसी नज़में लिखें कि जो उनके जो मुजाहिद भाई हैं उनके अंदर जोश आए कि हाँ जोश आए, हम मर मिटे, हाँ वो ईमान की जो हरारत है ना वो ताज़ा हो जाए, वो शोले में बदल जाए। जो मरा हुआ ईमान है उन लोगों का वो फिर से जिंदा हो जाए, जिंदा जावेद हो गए। अबे उम्मीद कौन सी दिला रहे हो उनको यार, एक कट्टरपंथी सोच में मुब्तला कर रहे हो तुम उनको। मुझे तो उस दाढ़ी वाले की शक्ल अभी तक याद रहती है, बड़ी मकरूह चेहरे से उसने कहा कि तुम कैसा मुसलमान जो इसकी दास्तान लिखता है, तू कैसा मुसलमान है इसकी दास्तान लिखता है, औरतों पर लिखता है। अरे इश्क करो तो खुदा से करो, इश्क करो तो खुदा से करो, जो खुदा सब पे अपनी रहमत निछावर करता है। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि यार ये हुस्न ज़न से लेकर उसने अमर की जो इश्क है उस पर मुब्तला कर देता है, यानी किसी मर्द का इश्क औरत से हटकर किसी मर्द के इश्क में मुब्तला कर देता है ये। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया खुदा भी तो शायद कोई मर्द है, शायद इसी मर्द की इश्क में मुब्तला कर देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई मर्द का इश्क तो हराम है और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मर्दों से दूर रहो, जो अच्छे जो प्यारे से बच्चे होते हैं वो आपको शैतान का रूप दिखाई देते हैं, तो आप कैसे बोलते हैं कि उस अल्लाह से इश्क करो, वो मर्द है? मैंने कहा मर्द नहीं है भाई, वो जिनसे तो पाक है, आप ही बोलते हो। नहीं वो शख्स है, वो शख्सियत है, वो आपको आपकी पहचान दिलाता है, आपको महसूस कराता है कि मैंने आपको पैदा किया है, आपको तकलीफ किया है। और ऐसी बातें करने के अब जनरल हो गई है बातें, क्या सुनाऊंगा। तो आगे चलते हैं। फिर एक दफ़ा मैंने एक मशहूर जमात थी दावत जो तबलीग की दावत में मुझे थोड़ा सूफियाना सिस्टम मेरे दिमाग में अभी घूम रहा था। तो मैंने सोचा यार ये सूफी जमात है, इसमें शामिल हो जाता हूँ, ये अच्छे लोग हैं, चलो इनसे सुन्नत सीखने का मौका मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पर पहुँचा, उनके साथ सफ़र किया, यहाँ से तकरीबन पंजाब गया और सन से पंजाब का सफ़र कहते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मुझे वहाँ मौका मिला। तो एक दोस्त था, नात पढ़ता, नबी की नाते पढ़ता था, तो
वो दूसरे शहर का था, मैं दूसरे शहर का था। तो वो मेरे साथ बैठकर बोलता था, संदीप भाई, यार मिस्टर संदीप, तुम कौन से बंदे हो, किस तरह के बंदे हो, किस तरह के बंदे हो? मैं सीधा साधा बंदा हूँ, मुझे क्या हुआ यार, तुमने कभी लड़कों के साथ किया है? यार क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा। हाँ, यार लड़कों का जो प्यार तुम्हें मिला ही नहीं, लड़की क्या चीज है? मैंने कहा भाई, ये तो गुनाह कबीरा है, और तुम जिससे तुम नबी की सुन्नत पर अमल पे रहो, तुम उसके नबी की तकद उसका तो तुम लिहाज करो। यार वो तो होता रहता है, हम तो वैसे भी मुसलमान तो है ना। फिर हमारे जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे, उनको भी तो यही शौक था, मुश्किल था। मैंने कहा कौन से बादशाह? यार हमारे जो बड़े बड़े थे, हमारे जो असहाब थे, वो ये थे, वो भी, उनको भी शौक था। मैंने कहा यार क्यों तोहमत बांध रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि ये कितना बड़ा गुनाह है? मैंने उसकी बात को दरगुजर कर दिया। तो वो मेरे साथ ही साथ उस काफिले में सफर करता रहा, और काफिले का जो अमीर था वो भी बड़ा चालाक आदमी था। तो जैसे हम मरकज पहुंचे वहाँ, तो मैं बीमार पड़ गया बहुत ज्यादा। मैं जहाँ सफर किया, पहली बार सफर किया था इतना लंबा, मैं बस तो कराची से बाहर ही नहीं निकला था। तो मैं वहाँ जब बीमार पड़ गया, तो कुछ इंसान पास दोस्त थे जिन्होंने मेरी बहुत सेवादारी की, मुझे डॉक्टर के पास दिखाया, फ्रूट के टिफिन भर के आ गए बहुत बड़े, वो भी खाओ खाओ, बहुत सारे लोग थे मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो एक था, उसका बटवा खो गया, उसका उसी मरकज में बटवा खो गया। वो बेचारा मेरे पास रो रहा था, वो देहात का था बेचारा, वो भी ऐसे ही फंस के आ गया था। तो वो रो रहा था, वो मैं कैसे गाँव जाऊँगा, मैं कैसे घर पहुँचूंगा, अब तो मेरा सब कुछ लुट गया। तो मैं बीमार होकर भी उसे तसल्ली देने लगा कि मेरे भाई कुछ नहीं हुआ है, तुम पैसे चाहिए मैं लूँगा, कोई मसला नहीं है, मेरे साथ तुम रहो, मेरे साथ चलो, जहाँ भी जाऊँगा तुम्हें साथ ले जाऊँगा, ये ऐसी कोई बात ही नहीं है। हालांकि मैं इतना बीमार था, मेरी इतनी शदीद हालत खराब थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार उभर आया, उस शख्स के लिए, देहाती शख्स के लिए। रो रहा था तो मुझे इतना एहसास हुआ, मुझे पहली बार ये एहसास हो गया कि यार इंसानियत तो ये है, बिल्कुल इंसानियत तो ये है, किसी का दुख देखकर तुझे दुख हो, तुम्हें परेशानी हो, उसकी हेल्प करने को तुम्हारे जज्बात तो उछल जाए, यही तो इंसानियत है। फिर मैंने चारों तरफ निगाहें घुमाई, तो सब अपने अपने मुश्किलात में लगे हुए थे, अपनी अपनी रूटीन में लगे हुए थे। यार मैंने कहा यार ये कौन सा दीन है, कौन सा मदद है? तो मैंने उस वक्त भी मेरे ध्यान में यही था कि यार लोगों के अमल की सजा किसी और को क्यों दें, खुदा को क्यों ताना दें? वो खुदा तो बरतरे कायनात है, खालिक कायनात का, बंदों को तो उसने इख्तियार दे रखा है, छूट दे रखी है कि जाओ जितने मर्जी है गुनाह कर लो, लेकिन सजा तो मैं दूंगा। तो वही कांसेप्ट फिर भी मेरे ध्यान में चल रहा था, और उसकी रजा पर राजी होकर मैं उस बीमारी की जो तड़प थी, वो शिद्दत थी, मेरे सर में दर्द, मेरे पूरे जिस्म में दर्द, मेरा बुखार से बदन तप रहा था, फिर भी मैं उस रब की रजा पर राजी था। यार जो तूने दिया है ना, जो मर्द तूने मेरे इस अपनी मुकद्दस जगह पे तूने मेरे जिस्म में डाला है ना, वो भी तेरा कबूल है, बस अपना दीदार करा दे, कोई इशारा दे दे, कोई ऐसी आवाज दे दे, कहीं मेरे जहर की खलियों में वो आवाज, तू जैसे मूसा को तूने आवाज दी थी, जैसे इब्राहिम से तूने कलाम किया था, कोई ऐसी आवाज ही, कोई सरगोशी मेरे कान में डाल दे। मैं ऐसे बीमार, सारी उम्र तेरी प्यार। आपकी आवाज आनी बंद हो गई सिंधी भाई। हेलो, अब आ रही है। अब आ रही, अभी इसमें कॉल आ गई। अच्छा। फिर हमारा काफिला एक मस्जिद में ठहरने के लिए रुका, 3 दिन का क़याम था। मैं वहाँ पहुंचा, तभी मैं बीमार था, मुझे मेरी हालत इतनी खराब थी कि मेरे दोस्त मुझे एक बाजू से एक ने उठा रखा था, दूसरे बाजू में दूसरे ने उठा रखा था, मैं चल नहीं पा रहा था। फिर भी एक मुस्कान थी चेहरे पर, यार किस काम के लिए आया, क्या अब तो मैं किताबें भर भर के लिखूंगा, अब तो मुझे फैज़ मिल गया, बस मुझे रब से, मैं किताबें भर भर के लिखूंगा। और बहुत से अशार मेरे ज़हन पे आ रहा था, तूने दिया मर्द मुझे तू ही उतारेगा, ऐ रब मेरी मोहब्बत की कश्ती को तू पार लगा लेगा। मैं इतना मोहब्बत में मशगूल था कि क्या बताऊं, वो एहसास, वो आज भी मैं जब वो फील करता हूँ तो मेरे बदन में कपकपी आ जाती है। क्या यार वो एहसास था, क्या फीलिंग्स थी मेरी किसी अनदेखे रब के वजह से, किसी अनदेखी मखलूक के प्यार में, कैसा दर्द था, कैसी मोहब्बत थी वो। तो ये मुख्तसर बात करता हूँ कि ऐसे ही काफिलों में सफर करते रहे, और वो मनूर शक्ल आदमी जो नबी का नात खां था, वो भी मेरे साथ ही साथ था उस काफिले में। तो वो बिल्ली जैसी आंखों से मुझे देखता था, फिर वो ऐसे जैसे जो खरगोश है ना आंखें मूंद लेता है, ऐसे आंखें मूंद लेके मुझे देख के फिर आंखें मूंद लेता था। तो एक दफा मैं उस पर झपट पड़ा, मैंने कहा क्या देखते हो मुझे, मैं दाढ़ी मूंछ वाला आदमी हूँ, मुझे भी इस निगाह से देखोगे? तो वो हंस पड़ता था। तो सोने पे सुहागा तब हुआ जब हमारे काफिले में एक लड़का था, वो भी मेरे गांव का ही था, मेरे शहर का था। तो वो छोटी उम्र का था, 10-12 साल का था। तो वो भी हमारे साथ काफिले में, वो हमारे साथ ही साथ रहता था। तो उसकी खराब निगाह उस पर पड़ गई, उसकी नीयत उस पर खराब होने लगी। तो एक बार फजर का टाइम था, मस्जिद में थे, मैं पहले ही उठ जाया करता था, चौक पे दर्स देता था, फिर मैं मस्जिद में भी दर्स देता था, क्योंकि उस टाइम पे मैं रवानी से किताबें भी पढ़ता था और दर्स बयान करने का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। तो उन लोगों ने मुझे इस काम पे रख लिया कि भाई आप दर्स दिया करो मस्जिद में।
तो मैं दर्स देने की वजह से मशहूर हो गया। और फिर एक बार मैं दर्स दे रहा था, तो एक बार जब मैं मस्जिद में पहुंचा फजर के टाइम पे, वुज़ू किया और नमाज के लिए खड़े हुए थे कि पीछे हमने चीखें सुननी शुरू की। तो पता चला अभी नमाज शुरू नहीं हुई थी, इंतजार था सबका कि नमाज आ जाए, सब मुसल्ले पे खड़े हो जाए तो नमाज शुरू करें। तो मैंने चीखें शुरू की सुनी। तो फिर मैं भागा, देखा कि वो शख्स उसी लड़के को वॉशरूम में घसीट के ले जा रहा था। अच्छा। तो, हाँ, तो मैंने उसके कांधे पे पकड़ के मैंने उसके 2 चपेड़े मारी। मनुष्य की औलाद खबीस, ये क्या कर रहा है तू? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो वो लड़का चीखें मारते हुए, भाई इसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की थी यार, मुझे बचा। मैंने कहा यार, खुदा के घर में बैठ कर कोई ऐसा गंदा काम करता है, कोई शर्म नहीं यार? नहीं यार, मुझसे शैतान सवार हो गया था। अच्छा, शैतान सवार हो गया था। ये बहुत बढ़िया बहाना है इन लोगों का। बड़ा बहाना। हाँ, कुछ कांड करेंगे पकड़े जाएंगे तो शैतान सवार हो गया था। भाई शैतान तो नबी पे भी सवार हो जाता था कई बार, ये तो फिर भी इंसान है। इंसान है। तो ये बहाने बहुत बढ़िया ढूंढ रखे इन लोगों ने। बहाने, इतने बहाने के क्या करें। और उसके काफिले का जो अमीर था, जो सालार था ना, वो भी बड़ा हरामी था। उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया बस। तो एक बार वहां से तो हम चले गए, उसी दिन चले गए। फिर हमने एक ऐसी मस्जिद में हम ठहरे जो की मस्जिद थी, ये हजरात की मस्जिद थी। तो वहाँ पर कोई किसी को पूछने नहीं आया, क्योंकि हम जिस मजहबी तबलीग से जो ताल्लुक रखते तो उनके नज़दीक जो थी, जो काफर थी, हम उनके नज़दीक काफर थे। सुन्नी तहरीक थी, ये भी तो शिया तहरीक थी। तो हमने 2 दिन तो जैसे कैसे कटे, खाना भी मंगवाया बाहर से, और जो भी हमारी जो ज़रूरत थी वो मरकज़ का जो अमीर था वो पूरी करता था। लेकिन दूसरा दिन हुआ वो भाग गया, बोला कि मेरे यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वो फातिहा रह गई थी, उसकी वजह से आप मैनेज करो। तो हमें दर्स देता था, जो हमें कुरान पढ़ाता था, वो उसको सारी कमांड दे गया कि भाई इनको संभालो आप। तो तीसरा दिन हुआ तो हम भूखे बैठे थे। हमने अपने मौलम से पूछा कि भाई हमें कुछ खाने पीने का इंतजाम है कि नहीं। तो बोला कि सफ़ेद सालार जो थे, जो काफिले के जो अमीर थे, बोला कि ये तो पैसा तो में दे ही नहीं गया। तो मैंने कहा फिर हम खाना कैसे खाएंगे, और ना हमारे यहाँ नहाने का इंतजाम है ना कुछ और है। तो बोला जाओ, जहाँ भी जाओ नहा लो, यहाँ पंजाब में बहुत बड़े नल लगे हुए हैं, पानी जहाँ आपको मैसर हो वहाँ जाके आप नहा लें। तो हम भूखे पेट हमने सोचा कि पहले नहा लें, फ्रेश हो जाए, फिर आके मस्जिद में बैठेंगे, कहीं ना कहीं खाने का इंतजाम हो जाएगा। हम वहाँ नल पे नहाने गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सबकी, सब ऐसे बोले ट्रैप। और जब हमने पहली मरतबा वहाँ नल पे जाके नहाए तो बच्चों जैसी हरकतें करने लगे, खूब हल्ला गुल्ला मचाया। तो वो खुशी का पल ऐसा लगा कि जिंदगी तो यही है। एक दाएं-बाएं जिंदगी में क्या रखा है, एक खामोश जिंदगी में क्या रखा है, एक सीरियस जिंदगी में क्या रखा है। जिंदगी तो यही है। जब किसी जिंदगी की किसी नेमत से हम महसूस होते हैं, किसी नेमत का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है, हम कितने लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इस नेमत से। तो यार ये जिंदगी तो ये है। फिर मस्जिद में आकर बुत बनकर बैठ जाना, ये कैसी जिंदगी है। वो ख्यालात आते रहे मेरे ज़हन में। मैंने कहा यार जिंदगी अब भी कुछ और मांग रही है मुझसे, जिंदगी अब भी कुछ और तकाजा कर रही है कि भाई सिंधी, मिस्टर सिंधी, तुम्हें कुछ और चाहिए यार, तुम इन चीजों के लिए नहीं बने हो यार, नहीं बने हो। एक और दूसरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है जी, आपको और भी रास्ता और भी दुश्वार है आपका, और आगे जाना है, और आपको मुराकबा करना है, और भी कुछ और भी आपको मुशाहिदा करना है, एक जुहद का रास्ता और भी है आपके सामने। तो ये सारी जो ख्यालात जो मेरी जहन में आ रहे थे, तो मैं आकर मस्जिद में बैठ गया, दूसरे लोग भी आकर बैठ गए। अब खाने का इंतजार था, तकरीबन 4 बजे गए, अब नमाज का भी टाइम होने वाला था। तो हम इंतजार कर रहे थे, तो हमारे मौलवी ने कहा कि भाई साईं आने वाला है, अमीर जो काफिले का वो आने वाला है, आप बैठे देखते हैं। मैंने तो कोशिश की कि कुछ भी नहीं मिला यहाँ, ये शियो का गाँव है, यहाँ तो कोई हमें पूछता भी नहीं है। तो हमने इंतजार किया, तकरीबन 10-15 मिनट के बाद अमीर काफिला भी आ गए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे माफ़ करना, मैं गाँव अपने रिश्तेदारों में चला गया, वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ थी और बहुत सारी फातिहा भी रह गई थी मेरे रिश्तेदारों में, मुझे बहुत देर लग गई। अब चलो बैठते हैं, शुक्र करते हैं खुदा का, और कहीं ना कहीं से इमदाद आ जाए। अब वो एक झांसा देने लगा हमें कि चलो ये भी टाइम निकल जाएगा, फिर रात को देख लेंगे। तो उसने बोला कि चलो आज सब्र कर लेते हैं, जो भी होगा रात को देखेंगे, रात का खाना इकट्ठे खाएंगे, आज तो बस सब्र कर लो, शुक्र कर लो कि आज का जर्नी इज्जत से कट गया। तो मैंने कहा कि अमित साहब, मक्कर के पैसे तो आपके जेब में पड़े हैं ना? तो हाँ भाई सिंधी, मेरे पास तो पड़े हैं। तो मैंने कहा कि आपको बरकत ने पैसे खर्च करने के लिए हम पर दिए हैं ना, कि अपने आप पर? वो हेलो उठा अपनी जगह से, बोला ये क्या बात हो गई यार सिंधी। मैंने कहा भाई आप ये हमारे साथ ये दो नंबरी नहीं करो,
आपको मरकर ने पैसे दिए हमारे खर्च के लिए, हमारे खाने पीने के लिए, हमारे रहने के लिए, हमारे सफर के लिए, और आप जो है रिश्तेदारों में जो बांटते फिरते हो, आपको किसने इख्तियार दिया? मैं एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया। तो बोला, मिस्टर सुंदी, तुम्हें तो एक दिन का भी सबर नहीं, शुक्र नहीं, तुम कैसे बनते हो, कैसे नाशुक्रे बंदे हो। वो देखो करबला की रेत में हजरत इमाम ने प्यास से होठों से दुश्मनों का मुकाबला किया, उनके खानदान के सारे अफराद जो है वो अपने दीन के खातिर कुर्बान हो गए, तपती रेत में वो प्यासे गले से कैसे उसने सब्र शुक्र किया, और तुम जो एक उसके उम्मती हो, उसके जो उम्मत के जो बंदे हो, इतना भी नहीं तुम में शुक्र, इतना भी नहीं सबर। मैंने कहा भाई वो करबला का टाइम था, ये हमारा यहाँ ये फ्यूचर का नहीं है, प्रेजेंट का टाइम है, ये माजी का टाइम नहीं है, ये नहीं फ्यूचर का टाइम है, हम हाल में जी रहे हैं, हमें खाना चाहिए, हम भूख से मर रहे हैं, और वसाइल होते हुए भी आप हमें दूतिया बना रहे हो। तो बोलने लगा, ये सिंधी बड़ा शैतान है, ये आपको बरगला रहा है, आपको बहका रहा है। मैंने कहा बहका तुम रहे हो, हमें लॉलीपॉप चुसवा रहे हो, वो भी खाया का। खड़े हो जाओ। मैं गुस्से में आ गया, खड़े हो जाओ, चलो अब जो तुम्हारा वकील है ना मरकर का, चलो उसके पास, वहीं पे फैसला होगा कि क्या सही है क्या गलत है, चलो। तो वो मेरे हाथ जोड़ने लगा, भाई मुझे माफ करो, भाई मैं वकील के पास मत चलो, मैं चलता हूँ, मैं तुमको पंजाब की मशहूर जगह भी घुमाता हूँ, तुमको अच्छी सी होटल में खाने भी खिलाता हूँ, बस छोड़ो मेरे को, छोड़ दो। मैंने कहा पोटलियां उठाओ अपनी और चलो इधर से। फिर वो गाड़ी में हम बैठे, गाड़ी में बैठ के वो फिर भी मकरू मुस्कान मुझसे मुस्कुराता रहा, भाई छोड़ दो बात को, छोड़ दो भाई, वकील के बात नहीं चल, भाई छोड़ दो। मैंने कहा शिकायत तो तुम्हारी लगाऊंगा मैं। तो वो एकदम से जो हमारा मालूम था, जो मैं कुरान पढ़ाता था, तो उसको मिन्नतें करने लगा, यार इसको मिस्टर सिंधी को समझाओ यार। उसने फिर वो सफेद दाढ़ी वाला था, वो हाथ जोड़कर मेरे पैरों पे रखने लगा, तो यार माफ कर दो अमीर को, माफ कर। फिर उसमें थोड़ा सब्र हो गया, मैंने कहा यार छोड़ दो चलो। फिर मैंने जब मान गया तो वही मरकज गए, मरकज में बड़ी वो रिपोर्टें देने लगा, भाई हमारा काफिला 30 दिन के लिए बड़ा ही कठिन सफर करके दीन की खिदमत के लिए बड़ी कुर्बानियां देके रिपोर्टें लिखवा रहा। मैं जब देखा, मैंने कहा यार मुनाफिक करते हो, फिर मैंने तौबा कर इन चिलों से, मराकों से। मैंने कहा अब कभी नहीं आऊँगा, कभी ऐसे काफिलों में सफर नहीं करूँगा जहाँ। तो आखिरी मरतबा जब मैं स्टेशन पे बैठा था ट्रेन के इंतजार में, तो वो मनुष्य शक्ल आदमी आकर मेरे पास बैठा, बोलता है, यार मिस्टर सिंधी तुम्हारी वजह से लड़का बच गया, तुम्हारी वजह से। अच्छा। हाँ, वरना मेरे शहर में कोई भी ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं जो मेरे हाथों न चढ़ा हो, जो मेरे जो है ना निशाने पे ना लगा हो। मैंने कहा अगर तूने और भी एक अल्फाज बोला ना तो रेल की पटड़ी पे तुझे बांध के चले जाए, और ये रेल की पटड़ी पे जो सबसे बड़ी ट्रेन होगी ना तेरे सर पे रहेगी, चुप करके बैठ जा, वरना ऐसी चपेट मारूंगा कि सारी जिंदगी आपसे। तो वो चुप हो गया, और ये हलाल करके बैठे हुए हैं कुरान की उन तफसीरें बताते हैं कुरान की, ये देखो जन्नत में ये साकी होंगे, ये होंगे जो हमें मैं पिलाएंगे। बिल्कुल ये तो कुरान के अंदर आता है कि मोतियों जैसे हीरे, मोतियों जैसे होंगे वो बच्चे जो आपको सर्व करेंगे। हाँ, और कुछ हमें ऐसी वो मिलती हैं, कुछ जिन्हें कह देते हैं कि कमजोर रिवायतें, तो कुछ इस तरह की रिवायतें मिलती हैं कि वो बच्चे भी तुम्हारे इस्तेमाल के लिए, तुम कुछ भी करो उनके साथ में। तो इस तरह की मेंटालिटी जब वो पढ़ के निकलते हैं तो वही उनकी मेंटालिटी होती है, और वही सब वो करते रहते हैं। पकड़े जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भैया हमारे तो मजहब की बदनामी हो जाएगी, हमारी मस्जिद की बदनामी हो जाएगी, आप प्लीज ये बात आगे मत पहुंचाना। तो ये चलता रहता है, और जिसके साथ होता है मासूम बच्चे के साथ में, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो भी यही करता है कि जब मेरे साथ हुआ तो मैं भी दूसरे के साथ करूंगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी में बैठ जाती है चीज, तो मेरे साथ जो गलत हुआ है मैं दूसरों के साथ करूंगा, उनका बदला मैं दूसरों से लूंगा। ये मेंटालिटी होती है, ये साइको पेशेंट बन जाते हैं सीधे साधे। बिल्कुल। जब मैं काफिले से आ गया तो भाई बहुत सी तारीफें मेरी हुई कि भाई इसने बहुत बड़ा अच्छा दर्स दिया, मस्जिदों में बयान भी अच्छे करता था, उसकी आवाज में बहुत बड़ा जादू है। उसके बाद मुझे बहुत सारी ऐसी जमायतों ने, तंजीमों ने बहुत खींचा कि आप आ जाओ हमारी तरफ, आप आ जाओ हमारी तरफ। तो एक जो तंजीम थी जिसका ताल्लुक सीधा तालिबान से था, उस तहरीक ने भी मुझे बहुत उकसाया कि आप आ जाओ हमारे लिए काम करो। तो मैंने बस भागना चाहा, इन चीज़ों से बहुत दूर आ गया। तब जाकर एक मेरा बचपन का ही दोस्त था, तकरीबन 20-25 साल का हमारा ताल्लुक है, तो उस दोस्त ने एक बार मुझे आपकी वीडियो दिखाई, तो मैं समझ नहीं सका। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। ऐसी वीडियो से फेक बहुत होती है, जैसे इंडिया में फेक न्यूज़ चलाते हैं और फेक इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो मैं इन चीज़ों से उकता गया था। मैंने कहा ये भी कोई फेक न्यूज़ है, ये ऐसे ही बस फेक वीडियोस बना के और मुसलमानों को जो है बदनाम कर रहे हैं। तो फिर उसने मुझे हारिस सुल्तान की भी वीडियो दिखाई। उस टाइम पे सचवाला जी नए आए थे, स्ट्रॉन्ग पायलट, और उस्मान पाशा के साथ उनकी स्ट्रीम हुआ करती थी। तो उसने दोस्त ने बोला कि यार तुम एक बार सुनो, बस एक बार तुम जफर हैट्रिक की वीडियोस को देखो और फिर मुझसे बात करना। जो तुम समझ रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, जिस खुदा के पीछे भाग रहे हो, जिस खुदा की मोहब्बत, चलो ठीक है तुम छोड़ो मत उस चीज को, लेकिन एक बार सुन लो उसे, मेरी मानो एक बार सुन लो, और अपने बयान से उसका तुम अदीब हो, शायर हो, तुम उसका नतीजा खुद निकाल सकते हो कि क्या है। तो मैंने कहा चलो यार मैं तुम्हारी ये चीज़ मान लेता हूँ, चलो मैं देखता हूँ। तो
उसने मुझे तकरीबन उस टाइम आपके 16 वीडियोस पड़े थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपके 16 वीडियोस चल चुके थे द मोहम्मद सीरीज के। वो मैंने सारे के सारे डाउनलोड कर लिए, मैंने वो सारे के सारे डाउनलोड कर लिए। पहले वीडियो में से शुरुआत की मैंने, तो मैंने कहा ये तो भाई पॉजिटिव में चल रहा है। जब आपने बाजी पलटी तो मैं दंग रह गई भाई, ये अब कहाँ ले जा रहा है चीज को। तो मैंने कहा जफर भाई बड़े तू भी तो शैतान हो। तो पहले मैं सीरियस नहीं लिया मैंने इस चीज को, फिर मैं दूसरे दिन पहुंचा, मैंने 16 के 16 वीडियो देख लिए तकरीबन। मैंने थोड़ा स्पीड पे रख के, अब आप क्योंकि स्लो बोलते थे उस वीडियो में, तो मैंने कहा चलो मैं ये बोल रहा था, मैं थोड़ा स्पीड से सुन लेता हूँ, जल्दी वीडियो भी खत्म हो जाएगा और मैं 16 के 16 वीडियो भी देख लूंगा। तो मैंने 16 के 16 वो वीडियो देख लिए। फिर दूसरे दिन दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार ये बंदा मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है। बोला क्यों? ये पता नहीं कहाँ से रवायतें उठा के ले आता है, रईस हदीसें भी होती हैं, क्या पता उनका भी सहारा ले ले। तो उसने कहा कि अबे तू देखता क्यों नहीं, तू सर्च करना, तू रिसर्च कर, अगर बात गलत है तो तुझे पता लग जाएगा, तो रिसर्च क्यों नहीं करता है। तो मजाक मजाक में उसने मुझे फोन दे दिया, अपना गूगल पे सर्च कर ये चीज़ें। तो मुझे पता था कुछ हदीस के जो कॉन्टैक्ट थे, मैंने कुरान से जो पढ़े थे, जो आयतें पढ़ी थी नबी के बारे में, तो वो भी मैंने रिसर्च की, तो वो आ गई कुरान.com से, और हदीसें भी आ गई बुखारी से। बुखारी मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, तकरीबन आधे से थोड़ा कम पढ़ा था, तो वो चीज़ें मुझे कुछ याद भी थी, तो कुछ मैंने उसे सर्च करना चाहा, तो आपकी जो बातें थी वो एकदम से टक लग गई। मैंने कहा ये बंदा बोल तो सही रहा है, फिर भी मुझे एक डाउट था, बोला पता नहीं क्या इनको कोई और टॉपिक मिल गया हो, उस टॉपिक को लेकर इस टॉपिक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता कि उन चीज़ों का जो तफसीर हो वो कुछ और हो, तर्जुमा कुछ और हो, और उनका मतलब कोई गलत निकाल रहे हो। फिर मैं आ गया कुरान वाला के जो सच वाला थे पहले, उनकी जो कुरान सीरीज थी दरसे कुरान, उस पर मैं आ गया। मैं कुरान लेके बैठ जाता था घर पे, सुबह सवेरे हैंड फ्री लगा के मैं अपना कुरान खोलता था, और सच वाला जो बोलते थे वो भी मैं सुनता था। तो जैसे जैसे मैं तर्जुमा पढ़ता गया, जैसे जैसे मुझे पता चलता गया, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा घपला है, मैं किस अकीदत में जी रहा था, मैं किस ख्वाब ख्याल की दुनिया में था। अगर ऐसा कोई खुदा है जो दूसरों को लड़वाता है और अपने आप को जो सबसे ऊपर रखता है, अपनी तारीफ से खुश होता है, ऐसा तो कोई खुदा हो ही नहीं सकता। और ऐसा खुदा अगर हुआ भी तो वो एक शख्स की निस्बत होगा, यानी उसमें इंसानी एटीट्यूड्स होंगे, खुदाई एटीट्यूड्स नहीं होंगे। तो ये सफर चलता गया, फिर मैं बदल गया, पूरा बदल गया। उस दोस्त ने मुझे बदल दिया, वो दोस्त नॉन मुस्लिम होकर मुझे बदल गया। किसी टाइम में मैंने उस दोस्त को खुद इस्लाम कबूल करने का कहा था, वो मुझे बात याद है, मैंने खुद उसे इस्लाम कबूल करने का बोला था कि इस्लाम कबूल कर लो, क्यों भटक रहे हो, तो में भटक रहे हो, क्यों ऐसे दिन में लगे हुए, जो दिल जो खुदाओं से भरा हुआ है, भगवानों से भरा हुआ है, देवताओं से भरा हुआ है। तो फिर उसने भी बोला कि तुम भी जिस खुदा की परस्तिश करते हो वो भी तो अनदेखा है, हम तो चलो देखे वो की पूजा करते हैं, और हमें उसकी पूजा नहीं करते हैं जो हम जिसकी हमने मूर्ति बनाई है, हम उसके किरदार की पूजा करते हैं। तो मैंने कहा सब हम तो सब फिर गुमराह है, हम पता नहीं कौन कौन से खुदाओं की परस्तिश में लगे हुए हैं, और जिस खुदा की तमन्ना लिए हम दिल में बैठे हैं वो तो खुदा नजर ही नहीं आता। तो वो भी समझो कि एग्नोस्टिक हो गया, वो अपने मदद से भी निकल आया, और मैं भी अपने मदद से निकल आया, और मैं आज लाइव स्ट्रीम में वो सुन भी रहा है, मुझे यकीन है वो सुन रहा है। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे भाई तुम एक ऐसे दोस्त थे मेरे, जो मेरे मौसन हो सच में, ये तुमने एक अकीदत में डूबे हुए शख्स को तुमने शऊर की रोशनी में लाया है तुमने। मैं आज तुम तहे दिल से तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ। इस कहानी को अगर सतह पर देखा जाए तो लगेगा कि ये बस किसी के धर्म छोड़ने का किस्सा है, लेकिन अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो ये असल में एक इंसान की अंदरूनी लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें सामने दुश्मन कोई और नहीं, खुद उसके विश्वास, आदतें और पहचान थी। सबसे पहले इस जर्नी को शुरू करते हैं उसकी जड़ से। ये इंसान एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहां धर्म सिर्फ एक विकल्प नहीं था। धर्म एक इनहेरिटेंस, एक आइडेंटिटी और एक बाउंड्री था। बचपन से उसे ये सिखाया गया कि सवाल मत करो, जो कहा जाए वही सच है, बाकी धर्म गलत है। जन्नत बस इसी रास्ते पर है और जहन्नम उन सब के लिए है जो सोचते हैं, पूछते हैं, तुलना करते हैं। ये एक बहुत सटल कंडीशनिंग होती है और इसे तोड़ना आसान नहीं होता। अब बात करते हैं पहले बदलाव की। ये बदलाव क्यूरियोसिटी से शुरू हुआ, जब इंसान खुदा को महसूस करना चाहता है, लेकिन सिर्फ शब्दों, किताबों और सुनाई गई बातों से कनेक्शन नहीं बनता, तब सवाल पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि उसके आसपास का मुस्लिम समाज उस क्यूरियोसिटी को स्पिरिचुअलिटी नहीं मानता था, बल्कि रिबेलियन समझता था। उसे बार बार कहा गया, ज्यादा मत सोचो, शैतान डाउट डाल रहा है, खुदा की चीजों पर सवाल करना गुनाह है, और ये रिएक्शन ये दिखाता है कि सिस्टम सिक्योर नहीं है।
वो सवालों से डरता है। दूसरा बड़ा फेज आया जब उसने स्पिरिचुअलिटी में मीनिंग खोजा। इसने इस्लाम को किताबों और मस्जिदों के नहीं, दिल और खुदा की तलाश के रूप में समझने की कोशिश की। ये सूफी हो गया क्योंकि उसे लगा अगर अल्लाह से कनेक्शन कहीं है तो वो स्पिरिचुअल रास्ते में मिलेगा। वो जिक्र करता रहा, रातों में जागता रहा, खुद को तोड़ता रहा, खुदा से इश्क करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जितना वो आगे गया उतना उसे महसूस हुआ कि वहां भी हायरार्की है, ईगो है, कंट्रोल है, और सबसे शॉकिंग बात, वहां भी सच की जगह लॉयल्टी को वैल्यू दी जाती थी। तुम सवाल मत करो, बस फॉलो करो। फिर आता है इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा, एक्सप्लॉयटेशन। जब एक बिलीफ सिस्टम इंसान के वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने लगे तो वो बिलीफ नहीं रहता, वो स्ट्रक्चर बन जाता है। इस इंसान के साथ वही हुआ। उसने गाइडेंस मांगी लेकिन उसे मजबूरी में सरेंडर करना पड़ा। उसने स्पिरिचुअलिटी मांगी लेकिन उसे ओबीडियंस दी गई। उसने खुदा ढूंढा लेकिन उसे इंसानों की अथॉरिटी मिली, और वहां से उसे पहली बार एहसास हुआ कि धर्म के अंदर गॉड कम और गेटकीपर्स ज्यादा होते हैं। अब आता है टर्निंग पॉइंट, जो हमेशा दर्द से आता है। जब ये इंसान अपनी जिंदगी के लोवेस्ट पॉइंट पर था, बीमारी में, थकान में, वीकनेस में, तब उसने दुआ की, सजदा किया, रोया, खुदा को पुकारा, लेकिन साइलेंस मिला। और उसी समय एक इंसान आया जिसने उसका मजहब नहीं पूछा, उसका नाम नहीं पूछा, उसकी बैकग्राउंड नहीं पूछी, बस इंसानियत दिखाई। और यही मोमेंट डेंजरस होता है किसी भी रिजिड बिलीफ के लिए, क्योंकि यहां इंसान कंपेयर करता है। दुआ से राहत नहीं मिली लेकिन इंसान से मिली, और वहां से उसकी सोच ने रिलीजन से पहले ह्यूमैनिटी को जगह देना शुरू कर दिया। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती, अब शुरू होती है आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि आज जो वो मानता है वो कल का सच नहीं था। वो ये समझने लगा कि बिलीफ इनहेरिटेड नहीं हो सकता, बिलीफ को चोजन होना चाहिए। और सबसे बड़ा डर जो उसे रोक रहा था वो अल्लाह से नहीं, समाज से था, क्योंकि धर्म छोड़ना आसान है लेकिन समाज की नजरों में गलत साबित होना बेहद कठिन। इसका डर ये नहीं था कि खुदा उसे सजा देगा, इसका डर ये था कि लोग उसका कैरेक्टर, मॉरल्स और इंसानियत पर सवाल उठाएंगे। लेकिन अंदर एक आवाज उसे धीरे धीरे ये कह रही थी, अगर सच सच है तो उसे डर की जरूरत क्यों पड़ती है। और आखिर में उसने वही किया जो सबसे मुश्किल होता है। उसने इनहेरिटेड आइडेंटिटी पर सवाल उठाया, रिलीजन को इमोशनल कंफर्ट की बजाय लॉजिक पर तौला और खुद को बोलने की अनुमति दी। उसने इस्लाम नहीं छोड़ा, उसने ब्लाइंड एक्सेप्टेंस छोड़ी। उसने खुदा से नफरत नहीं की, उसने मीडिएटर्स पर भरोसा छोड़ दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने डर के ऊपर सच को चुना। तो कंक्लूजन ये नहीं है कि वो सही है या गलत, कंक्लूजन ये है, हर इंसान को वो हक है कि वो अपने विश्वास को सवालों की कसौटी पर परखे, क्योंकि अंधी आस्था फेथ नहीं, प्रोग्रामिंग होती है। और हाँ, इस कहानी की असली खूबसूरती ये नहीं कि उसने क्या छोड़ दिया, बल्कि ये कि उसने आखिरकार अपने मन का दरवाजा खोला। और शायद यही असली आजादी है।